मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 जून 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। वैसे आपको बता दूं, देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7121 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2223 केस है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से देश भर में 74 मौतें हुई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स के लिए नए नियम लेकर आई है। अब यात्रियों को सीट कंफर्म हुई या नहीं, इसकी जानकारी ट्रेन निकलने से एक दिन पहले ही पता चल जाएगी। दरअसल रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया है। इससे पहले सिर्फ 4 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाता था। ऐसे में वेटिंग टिकट वालों को आखिरी वक्त तक कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता था। अब क्या होगा, यात्रियों को सीट कंफर्म हुई या नहीं, इसकी जानकारी ट्रेन निकलने से एक दिन पहले ही पता चल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नियम 6 जून से बीकानेर डिवीजन में लागू भी कर दिया है। धीरे धीरे इसे देश भर के अन्य डिवीजनों में भी लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, लंबे समय के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां खत्म हो गई है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर कल बुधवार को दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। दौसा के जीरोता भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 सालों तक साथ रहा, वह अचानक छोड़कर चले गए, इसका आज भी कष्ट है। वहीं प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और गहलोत के करीब आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कभी दूर नहीं थे। गहलोत बोले, हमारे बीच प्रेम और मोहब्बत हमेशा से है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के नाम बदलने पर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में एक और गांव का नाम बदल दिया गया है और बड़ी बात यह है, इस बार जिस गांव का नाम बदला गया है वह भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का गांव है। गांव के नाम बदलने के लिए शासन उप सचिव हरि सिंह मीणा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले आपको बता दूं, भजनलाल सरकार ने कोटा के एक गाँव का भी नाम बदला था। अब बड़ी जानकारी यह है, दौसा जिले के महुआ तहसील में खोरा मुल्ला गाँव का नाम बदला गया है। यह कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पैतृक गाँव है। अब खोरा मुल्ला का नाम बदलकर मनोहरपुर किया गया है, यानी कि अब खोरा मुल्ला गांव को मनोहरपुर के नाम से जाना पहचाना जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश में खाद बीज की फैक्ट्रियों पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की लगातार छापेमारी जारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को जयपुर के VKI में भी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी के गोदाम में निरीक्षण किया। मीणा इंडिफिल कंपनी के गोदाम और हेड ऑफिस भी गए। उन्होंने यहाँ से सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि नकली पेस्टिसाइड किसानों को बर्बाद कर चुका है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा बड़े एक्शन में है। खाद बीज फैक्ट्रियों पर वह छापा मार रहे हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। सीकर से बड़ी खबर, खाटू श्याम मंदिर से किडनैप हुए 3 साल के रक्षम को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ लिया है। आपको याद होगा और मैंने ये खबर भी दी थी, मंदिर परिसर में 6 जून को भोपाल के रहने वाले बच्चे का अपहरण हो गया था। मासूम अपनी माँ और नानी के साथ दर्शन के लिए आया था। बीच रास्ते जयपुर में परिवार को एक अजनबी युवक मिला था। धीरे धीरे अजनबी युवक ने परिवार से नजदीकियां बढ़ाई और दोस्ती करने लगा। आरोपी परिवार को पूरी तरीके से विश्वास में लेकर बच्चे को लेकर फरार हो गया। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। बताया जा रहा है आरोपी सतीश पुत्र मान सिंह बच्चे को अपने गाँव के प्रधान को देकर भाग गया। प्रधान ने पुलिस को सूचना दी थी। भोपाल के रहने वाले रक्षम को सीकर पुलिस ने उसके माँ बाप को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि किडनैपर सतीश सिंह बच्चे को सीकर से मथुरा ट्रेन से लेकर पहुंचा। वहां से फिर अपने गांव पहुंचा। किडनैप बच्चे की जानकारी मिलने पर गांव के प्रधान ने लोकल पुलिस को जानकारी दी कि किडनैपर का पूरा परिवार गांव में ही है। पुलिस के अनुसार आरोपी अनमेरिड है और गांव में ही मजदूरी का काम करता है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं बच्चे की किडनैपिंग आखिर क्यों की, इसको लेकर भी जाँच की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी और राहत वाली बात यह है, बच्चा परिवार को मिल गया है, क्योंकि परिवार काफी परेशान था। आगे बढ़ना होगा। जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान
राजस्थान के पश्चिमी जिलों में राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई एक बार फिर सुर्खियों में है। जोधपुर जिले के मतानिया क्षेत्र के जुड़खारी गांव में 300 बीघा भूमि पर प्रस्तावित सोलर प्लांट के लिए हजारों खेजड़ी और रोहिड़ा वृक्षों की बेरहमी से कटाई की जा रही है। इसी बीच एक वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को और तुल दे दिया है, जिसमें ओसिया विधायक भेराराम चौधरी का नाम सामने आया है। इस संबंध में विधायक सियोल ने कहा कि कुछ विरोधी भ्रम फैला रहे हैं, उनका यहाँ कोई सोलर प्लांट नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई चल रही है, जिससे लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। कई गाँव में खेजड़ी बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और काम की खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सत्यापन नहीं होने के चलते करीब 8 लाख लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी कर ली है। विभाग ने मंगलवार तक जारी आंकड़ों में कुल 90% पेंशन धारकों का सत्यापन करवाने की जानकारी दी है, जबकि 9% का सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे में अब इनकी सामाजिक पेंशन प्रभावित होना लगभग तय है। वैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सर्वाधिक बुजुर्ग महिलाएं आदि कैटेगरी के करीब 93 लाख पेंशन धारक है और सत्यापन की अंतिम तिथि भी पिछले माह 30 मई को निकल चुकी है, लेकिन अभी भी 8 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया। ऐसे में यानी सत्यापन नहीं होने के चलते करीब 8 लाख लोगों की पेंशन रुक सकती है। आंकड़ों की बात करूं तो सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला सबसे ज्यादा फिसड्डी है। यहां 18% का सत्यापन नहीं हो सका है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। बुधवार को राजस्थान में 3 बड़े हादसे हुए, जिससे चीख पुकार मच गई। जयपुर में ट्रक और जीप की टक्कर से दुल्हन सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दूल्हे समेत 8 बाराती घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। जीप में एमपी से लौट रही बारात के लोग सवार थे। दूसरा बड़ा हादसा जालोर में हुआ। जालोर में स्टेट हाईवे पर सांड के कारण हुए एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंगलवार देर रात आहोर थाना इलाके में एक जीप और तूफान गाड़ी सांड से टकराने के बाद आपस में भिड़ गई। बताया जा रहा है एक्सीडेंट रात करीब 12 बजे चरली गांव में हुआ। इस हादसे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। तीसरा हादसा जैसलमेर के बासनपीर गांव के पास हुआ। यहां मंगलवार रात को हुए भीषण सड़क हादसे में दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुल्हन सहित 4 गंभीर घायल हो गई। सभी को 108 की मदद से जवाहिर हॉस्पिटल लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। खैर आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। राजस्थान में प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के सिलेबस में बदलाव की तैयारी की जा चुकी है। नया सिलेबस शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 में लागू किया जा सकता है। इसमें नए पाठ्यक्रम के साथ स्थानीय भाषा को भी शामिल किए जाने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। मां के निधन के बाद बीमार चल रहे चिकित्सा मंत्री के बेटे धनंजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे आपके लिए एक और बड़ी और काम की जानकारी। आने वाले दिनों में अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो बड़ी जानकारी आपके लिए ये है, आप उस एसी को 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला सकेंगे, सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे। दरअसल गर्मी के मौसम में एसी से बिजली की खपत रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला सकती है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिजली के बिल कम आएंगे और देश भर के लाखों उपभोक्ताओं को अगले 3 साल में 18,000 से लेकर 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी है। प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। आज भी गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर यहाँ के लिए गर्मी का रेड अलर्ट है। चूरू में ऑरेंज अलर्ट है और प्रदेश के बाकी अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं, 14 और 15 जून के आसपास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई भागों का मौसम पलटने वाला है। और राहत की बात यह है, भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे जोधपुर बीकानेर संभाग में भी 15 जून को दोपहर के बाद मेघ गर्जन, आंधी व हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले 13 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण लू की चपेट में रहेंगे। अच्छा, मानसून 2025 को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। वैसे पूरा भारत अभी भीषण गर्मी झेल रहा है। अब पूरे उत्तर भारत को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। बड़ी अपडेट यह है, मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर सर्विसेज का कहना है कि मानसून अब उत्तर की ओर बढ़ेगा। 29 मई से मानसून एक ही जगह अटका हुआ है। लेकिन अब राहत वाली खबर यह है, मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा। 13 जून से बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम के सिस्टम से मानसून को रफ्तार मिलेगी। मानसून अभी पश्चिम में मुंबई और पूर्व में सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम तक पहुंच चुका है। अब मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गई है। 2-4 दिनों के बाद मानसून मध्य प्रदेश
संदेश पहुंच सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।